हाशिया लिख रहा है, बची घंटियां, आप दिखाई पंक्तियां नहीं, बची घंटियां कितने चेहरे खुश हैं बच्चे, बची घंटियां कितने चेहरे खुश हैं, तो इस तरह छुट्टियां लिख रहा है। क्या बात है, कैसी इज्जत दास्तान लिख रहा है, कवि खेत में वालियां लिख रहा है। तो एक और सुना देते हैं। हाँ, क्या बात है, तीखा सीखी सुने भाई, जिसमें कोई मोदी मोदी नहीं, मैं अपने मन से लिखा मैंने। नुकीली बर्चियां थी और सुना जी, नुकीली बर्चियां थी और हम थे, नुकीली बर्चियां थी और हम थे, सहम की तितलियां थी और हम थे, वो चेहरा खून से लथपथ पड़ा था, दवा की पर्चियां थी और हम थे, दवा की पर्चियां थी और हम थे, बचाया जा रहा था मुल्क को यूं, धड़कती बस्तियां थी और हम थे, लड़ी की रेलगाड़ी जिस जगह पर सिसकती पटरियां थी और हम थे, गुजरते किस तरह फाकों के वे दिन, लटकती रस्सियां थी और हम थे। क्या बात है, हरे बागान सम्मुख कट रहे थे, कुल्हाड़ी यारियां थी और हम थे, वो नक्सल कह के मारे जा रहे थे, बरसती गोलियां थी और हम थे, हम अपने वक्त के थे मसहरे खुद, हम अपने वक्त के थे मसहरे खुद, सदन में तालियां थी और हम थे। क्या बात है, गुलिस्तान में आज जिस दिन लगती तीलियां थी और हम थे, नशे में डूबा हुआ था, खनकती प्यालियां थी और हम थे, वो जेबों में खजाने भर रहे थे, वसूल की थैलियां थी और हम थे। एक आखिरी देखिए, बड़े बड़े हो काम बिके, बड़े बड़े हो काम बिके हैं, चाहे लगे सलाम बिके हैं, सत्ता की खातिर देखो तो इतने नमक हराम बिके। क्या बात है, सत्ता की खातिर क्या बात है, क्या बात है, ओम मिस्टर जी बहुत बढ़िया। हर युग में होता आया है कुछ इनाम इकराम बिके, हर युग में होता आया है कुछ इनाम इकराम बिके हैं, रातों रात व्याकरण बदले कितने पूर्ण विराम बिके, रातों रात व्याकरण बदले कितने पूर्ण विराम बिके हैं, कवियों के तेवर बदले हैं उनके यहाँ कलाम बिके, कवियों के तेवर बदले हैं उनके यहाँ कलाम बिके हैं, नाच नचाया जब बोलने में बड़े बड़े घनश्याम बिके, बड़े बड़े घनश्याम बिके हैं, पुष्प इश्क की बलि वेदी पर कितने यहाँ निजाम बिके, शहंशाह की इस नगरी में लोग बहुत गुलाम बिके हैं, सत्ता ऐसी शय है यारो, सत्ता ऐसी शय है यारो, सारे दक्षिण वाम बिके, सत्ता ऐसी शय है यारो, सारे दक्षिण वाम बिके हैं, अक्षर भले अनश्वर होकर सारे कितने अक्षरधाम बिके, अक्षर भले अनश्वर होकर कितने अक्षरधाम बिके हैं, निर्बल की तो फिर क्या कहिए, बड़े बड़े बलराम बिके हैं, बड़े बड़े बलराम बिके हैं, चाहे लगे छलाम बिके हैं, सत्ता की खातिर देखो कितने नमक। क्या बात है, क्या बहुत धन्यवाद, बहुत बढ़िया है, एकदम गजलों को धूम मचा दिया। अब तो ओम निश्चल जी भी मूड में आ गए हैं। अब सुभाष नेडो जी भी अंदर से मूड में अब आ गए हैं, वो निकाल लिए होंगे मुझे लगता है। को तोड़ना चाह रहा हूँ, नहीं हो पा रही, हाँ तो लोक कथा सुनाइए, कहानी लघु कथा कविताएं हैं मेरे पास, ना ठीक है, और वो मिल नहीं रही मुझे, तो मैं लघु कथा सुनाइए। लोक कथा से, हाँ जी बिल्कुल, ये तो साहित्य विविधा गोष्ठी हो गई। लगभग लघु कथा आंदोलन की लीडी पर्सनैलिटी है, ब्रिटिश मूवमेंट चला तो ये है बलराम जी और कई लोग, कम से कम 10-15 लोग तो बहुत ऐसे थे जिन्होंने लघु कथा को मूवमेंट बना दिया। सर विधा के रूप में आ गई लघु कथा, प्रसिद्धि पाने लगी है, बहुत इसकी एक अग्रणी है साक्षात जी बिल्कुल, अभी आगे निकाल रही है इसे, वगैरह हमने देख लिया है। अब सुनने के लिए तैयार रहिएगा। और हम थे, गुजरते किस तरह फाकों के वे दिन, लटकती रस्सियां थी और हम थे। क्या बात है, हरे बागान सम्मुख कट रहे थे, कुल्हाड़ी यारियां थी और हम थे, वो नक्सल कह के मारे जा रहे थे, बरसती गोलियां थी और हम थे,
हम अपने वक्त के थे मस्खरे खुद, हम अपने वक्त के थे मस्खरे खुद, सदर में तालियां थी और हम थे। क्या बात है, क्या लगी थी गुलिस्तां में आग जिस दिन, सुलगती तीलियां थी और हम थे। नशे में डूबा हुआ था, खनकती प्यालियां थी और हम थे। वो जेबों में खजाने भर रहे थे, बस उनकी थैलियां थी और हम थे। एक आखिरी देख लीजिए फिर मैं। हाँ एकदम दो बड़े बड़े हुक्काम बिके हैं सदेश्वर जी, बड़े बड़े हुक्काम बिके हैं, चाहे लगे सलाम बिके हैं, सत्ता की खातिर देखो तो कितने नमक हराम बिके। क्या बात है, क्या सत्ता की खातिर क्या बात है, क्या बात है। कितने नमक ओम हराम निश्चय बिके जी, हैं। बहुत बढ़िया। हर युग में होता आया है कुछ इनाम इकराम बिके, हर युग में होता आया है कुछ इनाम इकराम बिके हैं। रातों रात व्याकरण बदले, कितने पूर्ण विराम बिके। रातों रात व्याकरण बदले, कितने पूर्ण विराम बिके हैं। कवियों के तेवर बदले हैं, उनके यहाँ कलाम बिके हैं। कवियों के तेवर बदले हैं, उनके यहाँ कलाम बिके हैं। नाच नचाया जब गोपियों ने, बड़े बड़े घनश्याम बिके, बड़े बड़े घनश्याम बिके हैं। हुस्न इश्क की बलि वेदी पर कितने यहाँ निजाम बिके हैं। शहंशाह की इस नगरी में गुपचुप बहुत गुलाम बिके हैं। सत्ता ऐसी शय है यारो, सत्ता ऐसी शय है यारो, सारे दक्षिण बाम बिके। सत्ता ऐसी शय है यारो, सारे दक्षिण बाम बिके हैं। अक्षर भले अनश्वर हो पर सारे कितने अक्षरधाम बिके। अक्षर भले अनश्वर हो पर कितने अक्षरधाम बिके हैं। निर्बल की तो फिर क्या कहिए, बड़े बड़े बलराम बिके हैं, बड़े बड़े बलराम बिके हैं। चाहे लगे छलाम बिके हैं, सत्ता की खातिर देखो कितने नमक। क्या बात है, शुक्रिया शुक्रिया, बहुत बढ़िया, धन्यवाद, बहुत बढ़िया है। एकदम गजलों को धूम मचा दिया। अब तो ओम निश्चल जी भी मूड में आ गए हैं। अब सुभाष नेडो जी भी अंदर से मूड में अब आ गए हैं, वो निकाल भी लिए होंगे मुझे लगता है। को तोड़ना चाह रहा हूँ। विधायक पूरा इंडिया, एक्चुअली मुझे ट्रेस नहीं हो पा रही। पूरा इंडिया समेत। हाँ तो लघु कथा सुनाइए, कहानी लघु कथा सुनाइए। बड़े ही टसन में उन्होंने कहा है कि ठीक है, तुमने मेरी कल्पना में ये बात आई कि तुमने मुंदरी ढूंढा है, अंगूठी तुमने ढूंढा है, तो लो मेरी उंगली को चूम लो। तो उन्होंने ये प्रस्ताव रखा कि भगवान करे कि अब तुम्हारी उंगली हो जाए। तो ये मैंने पदावली में ही शायद पढ़ी थी उनके। अब आप तैयार होइए। नहीं है आपका कुछ सुनाइए। बिल्कुल बिल्कुल तैयारी। ना तुझे माला छीन भरी भरी रे डगरिया, बांधी भाव बंधन में हार पगिरावे राधे, बांधी भाव बंधन में हार पगिरावे राधे। सखिया ने ढूंढे अपने प्यारे की मुंदरिया, सखिया ने ढूंढे अपने प्यारे की मुंदरिया। ये कविता मैंने ये लिखी थी क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा था कि मीराबाई ललिता सखी थी पहले और वही मीराबाई के रूप में आई, तो उसी को लेकर मैंने लिखी है कि उनकी लालसा थी कि कृष्ण भी मेरे पति बने, तो उसको लेकर। मोदी मलंग कंठ बोले ललिता सखी, मोदी मलंग कंठ बोले ललिता सखी, मिल गई मोहे माधव तेरी रे मुंदरिया। दोगे दुर्लभ अभिलषित सौगात मुझे, दोगे दुर्लभ अभिलषित सौगात मुझे, बदलने वापस मैं करूंगी मुंदरिया। मधुर मुस्कान छवि बाकी रे नजरिया, मधुर मुस्कान छवि बाकी रे नजरिया। ललिता से कहे कान्हा चूम ले अंगूरिया, ललिता से कहे कान्हा चूम ले अंगूरिया। इतरा कर चूमती बोली ललिता सखी,
राम कर खोए अब तेरी रे मुरैया। क्या बात, क्या बात। ये संदर्भ को मुझे पहली बार मालूम हुआ सकता है। मैंने सुना ना पढ़ा ना मेरे को पता है। बाग बाएगी सबका, ये सारा बाग उसका है। बढ़िया। हर एक पत्र को देखो, सभी पर चिन्ह उसका है। चुभे गर शूल हासिल है वो सुधा को जो रश की दुनिया है। हासिल है वो सुधा को जो रश की दुनिया है। आखिर इतराना कम होना बहुत क्या बात है। शब्द निकाल के लाया गया है। आसान है इसमें शब्द हम लोग कुछ मतलब शब्द ऐसे आपके समासिक पद हैं गमे जाना गमे तो टाइप का उसका तो कोई और सुना दिया निशा जी आप सुनाइए जैसे उसी कोई दिक्कत नहीं। छोटे वर्ग की जगह भ्रष्टाचार बना शिष्टाचार। कैसी दीवार है यह, कैसी दीवार है यह, बटा परिवार है। कैसी दीवार है यह, बटा परिवार है यह। राजा है तो क्या हुआ, राजा है तो क्या हुआ, पूरा गद्दार है। राजा है तो क्या हुआ, पूरा गद्दार है यह। पथराव झेल रहा, पथराव झेल रहा, सड़ा फलदार है। नहीं बेचा ईमान, नहीं बेचा ईमान, कैसा खुददार है। नहीं बेचा ईमान, कैसा खुददार है यह। भ्रष्टाचार बना शिष्टाचार, कैसी सरकार है यह। भ्रष्टाचार बना शिष्टाचार, कैसी सरकार है। और एक है सीतम में, ये कुदरत को ऐसा करके दिखा देना चाहिए। कुदरत को ऐसा करके दिखा देना चाहिए, इंसान को फरिश्ता बना देना चाहिए। कुदरत को ऐसा करके दिखा देना चाहिए, इंसान को फरिश्ता बना देना चाहिए। इंसानियत सिमट कर एक मुकाम पर दुनिया को एक गांव बना देना चाहिए। इंसानियत सिमट कर एक मुकाम पर दुनिया को एक गांव बना देना चाहिए। उरियानियत नंगापन के दौर में एहसास ने कहा, उरियानियत नंगापन के दौर में एहसास ने कहा, तस्वीर को लिबास बना देना चाहिए। तस्वीर को लिबास बना देना चाहिए। और जिसमें छुपा है मेरी जिंदगी का राज, जिसमें छुपा है मेरी जिंदगी का राज, वो खत जरूर तुमको जला देना चाहिए। जिसमें छुपा है मेरी जिंदगी का राज, वो खत जरूर तुमको जला देना चाहिए। लग जाए जिस चिराग से अपने ही घर में आग, लग जाए जिस चिराग से अपने ही घर में आग, बेशक उसे जरूर बुझा देना चाहिए। बेशक उसे जरूर बुझा देना चाहिए। जब जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है तो बोल दीजिए बेशक उसे बुझा देना चाहिए। लग जाए जिस चिराग से अपने ही घर में आग, बेशक उसे जरूर बुझा देना चाहिए। और जब जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है दोस्त, जब जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है दोस्त, वादा अगर किया है निभा देना चाहिए। जब जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, धन्यवाद। जब जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है दोस्त, वादा किया है निभा देना चाहिए। और नफरत का रूप, नफरत का राग रूप अलावा करे सिद्धेश, उल्फत का गीत तुमको सुना देना चाहिए। उल्फत का गीत तुमको सुना देना चाहिए। और ये पंक्तियां, कुछ पंक्तियां लिखिए। आगे से है, ठीक है, सर। और पंक्तियां हैं, लेकिन इधर की गजरे तो बहुत मोबाइल पर फिर दूसरे राउंड में देखेंगे। हम अपने से सुना देते हैं। बरसात की बात करते हैं, इसमें ध्यान दीजिए। बरसात की बात करते हैं, बरसात की बात। शहर में रहकर देहात की बात करते हैं। शहर में रहकर
देहात की बात करते हो या कैसी नई बात की बात करते हो? शहर में रहकर देहात की बात करते हो या कैसी अनकही बात की बात करते हो? कसमें खाई तूने मगर ये तेरे होठ ना हिले, कसम खाई तूने मगर ये तेरे होठ ना हिले, फिर मिले हमसे मुलाकात की बात करते हो। खाई तूने मगर, कसमें खाई तूने मगर ये तेरे होठ हिले नहीं, अब फिर मिले हमसे मुलाकात की बात करते हो। तीन चार आने पर सिर ढक सोते रहे, तीन चार आने पर सिर ढक सोते रहे, सूरज के सामने तुम रात की बात करते हो, सूरज के सामने तुम रात की बात करते हो। अब हिंगने से बचते रहे मन भावन सावन, हिंगने से बचते रहे मन भावन सावन में, धूप निकल आने पर बरसात की बात करते हो। हिंगने से बचते रहे मन भावन सावन में, हिंगने से बचते रहे मन भावन सावन में, धूप निकल आने पर बरसात की बात करते हो। रास्ता चुनते हो रंगीन महफिल, रास्ता चुनते हो रंगीन महलों के गलियारे का, रास्ता चुनते हो रंगीन महलों के गलियारे का, दिखावे के लिए कुछ बात की बात करते हो। रास्ता चुनते हो रंगीन महलों के गलियारे का, दिखावे के लिए कुछ बात की बात करते हो। सिद्धेश पर ना चला दौलते हुकूमत का जादू, सिद्धेश पर ना चला दौलते हुकूमत का जादू, अब हर जाने पर सहमत की बात करते हो। क्या बात है, गजब की तंज है। सहमत की बात करते हो, शहर में रहकर देहात की बात करते हो, या कैसी अनकही बात की बात करते हो? वो शेर सुना था, कब्र के कैदियों से आसमां की बात करते हो, मालूम किस जगह के हो, कहाँ की बात करते हो? सर दोबारा से बोलिए। एक और सुना कर किसी पर आक्रोश तो नहीं दिखा रहा है, सब कुछ एक सुना के फिर निशा भाषण की ओर चले गए, और दूसरे राउंड में फिर मोबाइल की कुछ गली इधर उधर वो सुनाए। एक अंत में सुना रहे हैं कि जलती हुई लड़की का किस्सा, वक्त से पहले चिरागों को जलाते क्यों, वक्त से पहले चिरागों को जलाते क्यों, ऐसी तस्वीर जमाने को दिखाते क्यों, ऐसी तस्वीर जमाने को दिखाते क्यों, मुझसे मिलने के लिए आते हो आओ लेकिन, मुझसे मिलने के लिए आते हो आओ लेकिन, मुझको भूले हुए दिन याद दिलाते क्यों। अच्छा मुझसे मिलने के लिए आते हो आओ लेकिन, मुझको भूले हुए दिन याद दिलाते क्यों, लेके उड़ जाएंगे उसको भी हवाएं आपकी, लेके उड़ जाएंगे उसको भी हवाएं आपकी, अपनी तस्वीर से दीवार सजाते क्यों। बहुत अच्छा हुआ। लेके उड़ जाएंगी उसको भी हवाएं आपकी, अपनी तस्वीर से दीवार सजाते क्यों, और तुमको ये दुनिया उदासी के सिवा क्या देगी, तुमको ये दुनिया उदासी के सिवा क्या देगी। बहुत अच्छा। तुमको ये दुनिया उदासी के सिवा क्या देगी, बेवफा दुनिया से दिल अपना लगाते क्यों, बेवफा दुनिया से दिल अपना लगाते क्यों। और मैंने जलती हुई लड़की का लिखा है किस्सा, मैंने जलती हुई लड़की का लिखा, मैंने जलती हुई लड़की का लिखा है किस्सा, बात इतनी सी है अफसाना बनाते क्यों। मैंने जलती हुई लड़की का लिखा है किस्सा, मैंने जलती हुई लड़की का लिखा है किस्सा, बात इतनी सी है अफसाना बनाते क्यों, अफसाना बनाते क्यों। और फूल बन जाते हैं जब मेरे कदम के नीचे, जब फूल बन जाते हैं जब मेरे कदम के नीचे, फिर मेरी राह में कांटों को बिछाते क्यों, फिर मेरी राह में कांटों को बिछाते क्यों। अंत में ये फूल बैठे हो क्या पुरखों का तुम आदर्श देश, फूल बैठे हो क्या पुरखों का तुम आदर्श देश, अपने ही भाई का तुम खून बहाते क्यों, अपने ही भाई का वक्त से पहले चिरागों को जलाते क्यों, ऐसी तस्वीर जमाने को। चल हाँ चल चल हाँ बिल्कुल बिल्कुल अभी तो गजब की महफिल है। पूरा
क्या बात है। गजल लिखना आसान है। देखिए हमारे फेसबुक के लाइव में बहुत सारे मित्र जुड़ गए हैं। सुनील कुमार पढ़ाई जुड़े हुए, आप लोग रचनाओं को बहुत प्रशंसा कर रहे हैं। जी बिल्कुल। पट्टा के मित्र हमारे साथ जुड़े हुए सुनील कुमार पढ़ाई को बहुत बहुत धन्यवाद। और भी कई मित्र लोग जुड़े हैं, सभी को धन्यवाद। कुमार संभोजी भी जुड़े हैं। अच्छा। हाँ जी। सब लोगों ने आपको बहुत बधाई दिया, शुभकामनाएं दिया है। और यहाँ है क्या बात है। जी बिल्कुल। बिहार वासियों को, पटना वासियों को हमारा नमस्कार। जी बिल्कुल। गर्मजोशी की सियासत है शुरू, क्या करें। गर्मजोशी की सियासत है शुरू तो क्या करें अब। फर्ज है झूठी नुमाइश बकू तो क्या करें। पेशे मुश्किल है सभी को जुल्म की करने खिलाफत। पेशे मुश्किल है सभी को जुल्म की करने खिलाफत। है रगों में जज्ब बेगैरत लगू तो क्या करें। क्या बात है। बहुत कैस लैला मर गए रूहें रही प्यासी जहां में। कैस लैला मर गए रूहें रही प्यासी जहां में। जुर्म उल्फत को अगर समझे अदू तो क्या करें। क्या बात है। जब दयारे दीनो दुनिया में ही ठिकाना नहीं। जब दयारे दीनो दुनिया में ठिकाना ही नहीं हो। बाद में हो राहे जन्नत सुरखरू तो क्या करें। बहुत बढ़िया। क्या बात है। बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा। ढक नहीं सकती बदन जो पैरहन कितनी हो महंगी। ढक नहीं सकती बदन जो पैरहन कितनी हो महंगी। उस विदा की कारसाजी में रफू तो क्या करें। तुमसे बेहतर तुमसे काबिल हो ज़हीनो आफरी। तुमसे बेहतर तुमसे काबिल हो ज़हीनो आफरी हो। गैर है कोई हो बेशक बहू तो क्या करें। क्या बात है। जुगनुओं के शौक में बेसाख्ता भटके हैं अब तक। जुगनुओं के शौक में बेसाख्ता भटके हैं अब तक। जुगनुओं के शौक में बेसाख्ता भटके हैं दर दर। हो दरक्षा चांद सूरज चार सू तो क्या करें। सरसराती फूस की जब शीत लहरी कब आए। सरसराती फूस की जब शीत लहरी कब आए। याद आती जेठ की झुलसाती लू तो क्या करें। दांत थे रोटी न थी रोटी मिली तब क्या बात है। दांत थे रोटी न थी रोटी मिली तो दांत टूटे। कायदाए वक्त है कम वक्त हूँ तो क्या करें। लाड से कहती है माँ तू। एक शेर है ना इसी तरह का, मुझे याद नहीं रहता। अब का ये शेर है इसमें बादाम को लिखे कि जब हमारे दांत थे बादाम नसीब नहीं हुए ना। दांत जब नसीब हुए बादाम हमारे दांत में दांत लगाया वही लाड से कहती है माँ तू पुरसुकून रहता है बेटा। लाड से कहती है माँ तू पुरसुकून रहता है बेटा। पर जमाने से मिली दुत्कारे तू का क्या पता है। बददियानत शख्स की मन्नत सुधा सुनता है मौला। बददियानत जिसकी नीयत खराब होती है। बददियानत शख्स की मन्नत सुधा सुनता है मौला। फिर नमाजों की गरज क्या और वजू का क्या करें। हम समय निकाल के आए बेशक हम नहीं बने, लेकिन कोशिश यही होनी चाहिए और होती भी है कि कुछ तो घर लेके जाया जाए। कुछ तो ऐसा मिले बांध के अपने साथ लेके जाऊं, समृद्ध होके जाऊं, ऊंचाई लेके जाऊं, कमतरी का अभाव लेके ना जाऊं। क्या बात। मुझे आज की गोष्ठी ये महफिल उसी तरह का एक एहसास लिए हुए, उसी तरह की एक खुशबू जो हुई मिली है। मैं आप सबका बहुत आभारी हूँ। आभारी क्या, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं एक हिस्सा जरूर बना हूँ इस गोष्ठी
जोशी का इस छोटी सी बैठक का, लेकिन मैं मूलतः एक अच्छा श्रोता भी हूँ। श्रोता होना लेखक से ज्यादा मुश्किल और कठिन है, क्योंकि जब आप किसी को सुनेंगे नहीं तो अपना कैसे कहेंगे। हमारे पीछे तो श्रोता है अलग से। भास्कर जी ने सुना, लेकिन हम भी जो कलमकार हैं, जितना ज्यादा से ज्यादा हम सरस्वती से पा सकें वही हमारी सामर्थ्य सीमा में है। आज हमने सरिता जी को सुना, वो देव करके आए देव करके जो संबोधन, ऐसी और भी कविताएं की। सुनो तथागत जी एक और कवयित्री है अभी इलाहाबाद से आई, उन्होंने भी संबोधन से कविता शुरू की। और उससे क्या होता है कि ऐसी दार्शनिकता को, जीवन अनुभव के प्रतियों को आप आयाम देते हैं उसमें, जो अन्यथा आप नहीं कह पाते। एक आलाप भी है, मोनोलॉग भी है, बस इसी मोनोलॉग में हमारे डायलॉग भी है। तो मैं इसलिए बधाई देता हूँ नीरज जी ने जो कहानी सुनाई। इनकी तो लंबी कहानियां जो है अद्भुत होती है, जहाँ ये खेलते हैं और ये घटनाओं के ये प्रस्तुत करता है, बल्कि सृजनता है, प्रणेता है। एक तरह से संसार है, लेखक कहता है जो प्रेम की दुनिया है कहाँ है, तुम्हारे घर की दुनिया है, लेकिन हम उसी दुनिया में अपना घर बनाना चाहते हैं। ईश्वर नीड़ मानते थे, इस नीड़ पर बम और मिसाइल गिर रहे हैं, बड़ी मुश्किल के हालात हैं, लेकिन ऐसे समय भी हम लोग इकट्ठा हुए हैं तो अच्छा लगता है। गीत हमें से सबने जो गाया वो गीत है, बाद में से गजल के हैं, चौपाई हैं, कोई भी। जी जी बिल्कुल। याद आता है भारत भूषण का एक पद है कि जब नींद न आई और न जाग सका, बेचैनी की कुछ दवा न मांग सका, दम घुटा नैन का कोना गर्म हुआ, तब मेरे गीतों का जन्म हुआ। क्या बात है। गीत का स्वर्णयुग हो चुके हैं, तो बहुत ढेर गीतों का जमाना है। फिर भी सुधा जी जैसे लोग हैं जिन्होंने हिंदी की सैंक्टिटी को, शुचिता को गीतों में बरकरार रखा है और शायरी में उर्दू की जो खुसूसियत है उसको कायम रखा है। बहुत आप सब ने मैं बुलाया, निशा जी ने अनपान में गोष्ठियों के लिए आप तैयार रहिए। आप एक बहुत अच्छी प्रबंधक हैं, क्योंकि दोनों आप स्कूल की अध्यापिकाएं हैं, सरिता जी और आप, तो आप लोग तो बच्चों में जो प्राण भर रही हैं, संचार कर रही हैं। और बिहार तो सबसे ज्यादा पुस्तकों का पाठ है, ऐसा प्रकाशक बताते हैं। जी जी। नीरज जी जैसे जिन्होंने 70 से ज्यादा हिंदी में अनुवाद की है, ऐसा भाषा कला कौन होगा जी कि हरभजन सिंह से लेके पास से लेके क्या क्या अनुवाद किया है उन्होंने। तो और ऐसे लोग कहानी सुनाई, बहुत अच्छा है। और मैं जैसा कि आपका आग्रह है, दो गजलों से जी अपनी बात मैं समाप्त करूंगा। ये मंजिल तो थी मगर रास्ता न था, और जिंदगी को मुझसे कोई वास्ता न था, जीने की दुआएं किन से मांगती मैं, मेरे लिए तो कोई भी खुदा न था। कुछ पंक्तियों के साथ याद है कि किस्मत मेरी के मुकाम तक न पहुंचे, इश्क किया मगर अंजाम तक न पहुंचे, फैज मोहब्बत मुझको मैं खाने तक बुलाया, हाथ बढ़ाया मगर जाम तक न पहुंचे, और दौलत के तराजू पर तौला गया मेरा दिल, इस नीलामी के ऊंचे दाम तक न पहुंचे, दो दिलों के ऊपर यह कैसी बंदिश कि सीता भी अपने नाम तक न पहुंचे, कर्म के वास्ते कदम बढ़ाए थे मगर अपनी मंजिल तक हम शाम तक न पहुंचे। ये कुछ पंक्तियों के साथ अब ये कवि गोष्ठी समापन की ओर है। और मैं चाहूँगा कि हमारे मुख्य अतिथि जी इतने अच्छे संस्कार हमारे, हाँ वही अध्यक्ष गजल सुना देंगे, हाँ और उसके बाद हाँ उसी को सुना देंगे। लेकिन कुछ पंक्ति जो अपने बोलिएगा, और पहले हमारे मुख्य अतिथि में इतने अच्छे ओम से पहुँचा रहे हैं आप कुछ, आप हाँ सुभाष नीरज जी आप कुछ आपकी गोष्ठी के बारे में कुछ बताइए। बहुत स्वागत है आपका, आपके आने से गोष्ठी बहुत उम्दा हुई। मुझे कुछ कहने से पहले ये कहना है कि बहुत कम अवसर ऐसे आते हैं कि जहां हम शब्दकर्मी भावनाओं और संवेदनाओं से वास्ता रखने वाले लोग, चाहे मुट्ठीभर हों, एक कमरे की छत के नीचे बैठ करके एक दूसरे को सुनते हों, आनंद लेते हों और अपनी रचनाओं में अपनी ही नहीं
हम जग की बात भी करते हैं। और निश्चल की जी गजलों में इधर इन दिनों वहाँ हमारे होठों पे मांगी हुई हंसी तो नहीं, ऐसा माहौल है। लोग अपने में मस्त हैं, लेकिन अपनी संस्कृति में, अपनी अपनी तहजीब के लिए उनके भीतर ममत्व और प्रेम हमारे हम तुम बात ये होती है के प्रतियों को आप आयाम देते हैं उसमें, जो अन्यथा आप नहीं कह पाते। ये एक आलाप भी है, मोनोलॉग भी है, बस इसी मोनोलॉग में हमारा डायलॉग भी है जी। तो मैं इसलिए बधाई देता हूँ नीरज जी ने जो कहानी चलाई। इनकी तो लंबी कहानियां जो हैं कोई अद्भुत होती है, जहाँ ये खेलते हैं और ये घटनाओं के ये प्रस्तुत। नीरज जी आप तुमको गुनगुनाता हूँ। शायरी आपको कभी अकेला बचपन के खेल बहुत याद आते हैं। बचपन के खेल बहुत याद आते हैं। एक खेल यह भी याद आता है जब भरी दोपहरी में हम तुम बाहर से सूखी भुरभुरी मिट्टी लाते थे, अपनी अपनी ओक में भरकर आंगन के एक कोने में छोटा सा घर बनाने को। एक खेल की लेखक कहता है जो प्रेम की दुनिया है कहाँ है, तुम्हारे काट की दुनिया है, लेकिन हम उसी दुनिया में अपना घर बनाना चाहते हैं। विश्व को नीड़ मानते थे, इस नीड़ पर बम और मिसाइल गिर रहे हैं, बड़ी मुश्किल के हालात हैं, लेकिन ऐसे समय भी हम लोग इकट्ठा हुए हैं तो अच्छा लगता है। गीत हमें से सब ने जो लेते हैं और आज ये गोष्ठी निशा जी ने बहुत ही शॉर्ट नोटिस पर बुलाई, तो मुझे जो एक हीरा हमारे निकट मिला, सुधा जिनको ले है जी जी बिल्कुल, इससे वास्ता नहीं रखती हैं, गोष्ठियों से वाबस्ता नहीं है, लेकिन फिर भी आप चलिए कुछ अच्छे लोग। और इससे थोड़ा सा, और आज की शिफ्ट ड्यूटी नहीं थी, इस समय खाली थी, वरना बहुत अच्छा लगा। कोई अध्यक्ष के बतौर नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन यही कोई इलाका है राम दशरथ जी का घर, जहाँ पर लगभग हर हफ्ते हम जाया करते थे, नीरज जानते थे, और 5 मिनट में घर पहुंच जाते थे। द्वारका थे तो 20 मिनट पहुंच जाते थे। उन गोष्ठियों की याद आती है। मैं स्मिता जी से कह रहा था उनकी बेटी से, तो फिर एक सिलसिला बने, हम लोग बैठे एक जगह और बहुत धूम धड़ाके के साथ नहीं, जो हम अपनी जन लोग गोष्ठियों में एक ऐसा वातावरण रखें जहाँ शब्द की सत्ता हो और लगे कि हम कुछ, बल्कि ऐसी गोष्ठियाँ ज्यादा महत्व रखती है। एक दूसरे को बड़ी गंभीरता पूर्वक हम लोग सुनते हैं, बाकी गोष्ठियों में तो बस लोग अपना सुना के भागने की। तो ये बहुत अच्छा लगा कि शेरदेव जी दिल्ली पधारे हैं और उनको भी नेट बुक्स की ओर से एक इनाम मिला है, और उनके साथ बहुत सारे लोगों को इनाम मिला है, और बधाई देता हूँ उनके संग्रह के लिए। बधाई जो भी नेट बुक से किया है आपको ये शब्द भी, ये पंख, मैं बहुत बधाई देता हूँ। और आज इनकी गजलें सुनकर मन को तृप्ति मिली। किसी भी विधा में अपार लेखन हो रहा है, बहुत सारी समर्थ आवाजें हमारे बीच, जितना ज्यादा से ज्यादा हम सरस्वती से पा सकें वही हमारी सामर्थ सीमा में है। आज हमने सरिता जी को सुना, वो देव करके आए देव करके जो संबोधन, ऐसी और भी कविताएं की, सुनो तथागत जी, एक और कवित्री हैं भी इलाहाबाद से कविता शुरू की, और उससे क्या होता है कि ऐसी दार्शनिकता को, जीवन अनुभव के प्रतियों को आप आयाम देते हैं उसमें। जब प्रेम का झरना फूटता है ना तो ठहरता नहीं, जब प्रेम का झरना ठहरता है ना तो फूटता नहीं, फूटता है ना, जब प्रेम का झरना फूटता है ना तो ठहरता नहीं, निरंतर बढ़ता चला जाता है। प्रेम तो शाश्वत है देव, एक बार हुआ सो हुआ, तुम मिलो ना मिलो क्या फर्क पड़ता है। फासले कब रोक पाए हैं उस बढ़ते हुए सैलाब को, वो तो बहता रहता है सदियों तक, निरंतर निरंतर बढ़ता रहता है विरह की खाद और पलकों के पानी से। क्या बात है, क्या सुंदर, बहुत बढ़िया, क्या समाहार किया गया विरह के पानी से, विरह की खाद से या पानी से, क्या खाने से। अच्छा, बहुत अच्छा प्रयोग।
सिद्धेश्वर जी। चलिए सिद्धेश्वर जी, अब आपकी बारी आ गई। वृत्तत्व ने किंतु केंद्र बिंदु एक। अरे देखो ना, मेघ गल रहे हैं बेमौसम, उनके मधुर संगीत पर थिरकने लगी है निर्झरनी। बढ़ी जा रही है अपनी ही धुन में बल खाती हुई। कौन समझ पाया है इसके गहरे सुकून को आज तलक, जो खुद को मिटाने के लिए शोर मचाती, उछलती कूदती मचलती आगे बढ़ती चली जाती है और हो जाती है शांत समुद्र। सुनो, क्या करूं प्रभु, दिखता नहीं है दूर क्षितिज तक कोई बशर, इसको ही कायनात करूं। क्या करूं प्रभु, आए हैं इस जगह जो खुद की तलाश में, इस मन को पारिजात करूं। क्या करूं, क्या बात है, बात देता हूं जो आवाज कोई बोलता नहीं, देता हूं जो आवाज कोई बोलता नहीं, किससे भला मैं बात करूं। क्या करूं प्रभु, कुदरत ने गलीचे से बिछाई है कायनात, इस पर दृष्टिपात करूं। क्या करूं प्रभु, या पत्थरों से बात करूं। क्या करूं प्रभु, या फिर यहीं पे रात करूं। क्या करूं प्रभु। क्या बात है, क्या और गजल शेर है कि उसकी नजरें जो इनायत में हो नहीं सकती, उसकी नजरें जो इनायत में हो नहीं सकती, उसकी नजर या जो इनायत में हो नहीं सकती, तो उसके साथ मोहब्बत भी हो नहीं सकती। क्या बात है। किसी के काम में टूटा है बहुत दिल उसका, अब उसकी और मरम्मत भी हो नहीं सकती। किसी के काम में टूटा है बहुत दिल उसका, किसी के गम में टूटा है बहुत दिल उसका, अब उसकी और मरम्मत भी हो नहीं सकती। जो मेरे आहिस्ता गरीबी आई है चौखट पे मेरे आहिस्ता, अब अपने आप ये रुखसत भी हो नहीं सकती। क्या बात है। अब अपने आप ये रुखसत भी हो नहीं सकती। वो जो हर वक्त खुदाओं की तरह रहता है, वो जो हर वक्त खुदाओं की तरह रहता है, हर घड़ी उसकी इबादत भी हो नहीं सकती। बहुत बढ़िया। हर घड़ी उसकी इबादत भी हो नहीं सकती। उसे रियाया समझने की भूल मत करना, अब उसकी और फजीहत भी हो नहीं सकती। उसे रियाया समझने की भूल मत करना, अब उसकी और फजीहत। किसी के गम में टूटा है बहुत दिल उसका, अब उसकी और मरम्मत हो नहीं सकती। बहुत बढ़िया। बहुत धन्यवाद कर लीजिए। ये कर लीजिए भास्कर जी, धन्यवाद। हाँ, इनके घर में आप दोनों कर लीजिए। जी बिल्कुल। सभी साहित्यकारों का स्वागत तो मैं किया ही, यहाँ आप लोग आए तो बहुत अच्छा लगा। मेरी ये जो घर है, नया घर बनाया है, ये मेरा सौभाग्य कि आप सभी यहाँ पधारे। ये बहुत मुश्किल से मिलता है, इतने अच्छे लोग घर में आए। समाज में देखते हैं ढूंढना पड़ता है, अच्छे हृदय वाले लोग कहाँ मिल पाते हैं, लोग हमारी भावनाओं संवेदनाओं को समझे, एक दूसरे का सम्मान करें। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ हम भी सीखे। एक जो मैंने बोला कि एक मेंटल टॉनिक जो होता है मानसिक, वो हमें मिला, लगता है अच्छी नींद आएगी रात को। हाँ, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, और आगे भी मौका दे, मैं स्वागत के लिए तैयार। हम तो याद करेंगे भाई। हम दोनों रहते हैं तो एक अच्छा वक्त मेरा निकल जाता है। बहुत अच्छा लगा जी। आपकी बेटी भी बहुत अच्छी है, सुधा जी का इतनी ठहराव से बोलती है ना, बल्कि आप समझ है कुछ बोलिए आप। दिल्ली का जिस तरह का माहौल है, जिस तरह लोग बात करते हैं, जो बचाए सच कह रही है, कितना बढ़िया बोलती है, कितना अच्छा बोलती है। हम तो मिले हुए हैं, तो हम तो जानते हैं कि लोग अपनी संस्कृति रंग रंग में है, और उससे हम निकाल नहीं, छोड़ भी नहीं सकते, नहीं छोड़ सकते। जैसे मिठास सब खत्म हो जाएगी।
नमक था। अब आप लोग यहाँ ये मैं खाना बनाई। दो शब्द सुनिए, आप एक सुनिए। अच्छा, आप क्या है, दो शब्द बोलिए आप। मतलब सौभाग्य आज गोष्ठी के बारे में, आप गोष्ठी के बारे में दो शब्द बोलिए। अच्छा, आज की इस गोष्ठी में आप सब लोग सौभाग्य है कि आप सभी आए और मेरे फोन करने पर इतने श्रेष्ठ जनों का सानिध्य जो अभी मुझे प्राप्त हुआ है, ये इसे मैं अपना बहुत बड़ा सौभाग्य मानती हूँ कि मुझे आतिथ्य करने का ये समय मिला। और मैं आगे भी आप लोगों से ये स्नेह पाना चाहूँगी कि जब मैं कहूँ तो आप लोग पधारें या मुझे सिखाएं कुछ। मैंने जो वाचन की अपनी कविताएं जो पढ़ी, अगर उसमें कुछ त्रुटियां आप लोगों को लगे कि निशा यहाँ पे सुधार हो सकता है, तो मैं वहाँ भी चाहूँगी कि आप लोग अपना राय दें कि मैं अपने आप में सुधार कर सकूं। चलिए, आप हमें भी याद करते रहिएगा। आया ख्याल तो कभी आकर नहीं